अपने हाथों को उठाओ और कहो, आज जो कुछ मैं सुनने वाला हूं, मैं फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन फलों को चुराने ना पाए। जो गवाही मैं सुनूं, जो वचन आज मैं सुनूं, मेरी जिंदगी उससे सेम ना रहे। अपने हाथों को उठाकर अपनी बाइबल को उठाओ और वायदा करो परमेश्वर से, इसको मैं सुनूंगा, इसको मानूंगा और इसका प्रचार करूंगा। जिंदगी तो तेरे पास। अपने देश के लिए अपने हाथों को उठाएंगे। खुदा बाप, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। एक और प्रार्थना आपको करनी है फ्यूचर में। जो वर्ल्ड ये देख चुका है कि ये दुनिया युद्ध को सहन नहीं कर सकती है। अब पहले जैसा युद्ध नहीं रह गया है। एक युद्ध पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगाड़ सकता है पूरे देशों की। वो हाल रशिया और यूक्रेन ने देख लिया, वो अब ईरान और अमेरिका ने देख लिया है कि अब ऐसा नहीं है कि एक देश छोटा है तो आप उसे हरा सकते हो। वो देश छोटा है, चाहे उसके पास आर्मी भी ना हो इतनी बड़ी, पर आपके जो दुश्मन देश हैं बड़े, वो उनके साथ मिल जाते हैं। हमने ये बहुत बार अब देखा है। तो आपने फ्यूचर के लिए प्रार्थना करनी है कि इंडिया पाकिस्तान में युद्ध ना हो। ओके, अब ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लोग, तो क्रिश्चियन लोगों का काम है आपको प्रेयर करनी है आर्मी के लिए, टेररिज्म के खिलाफ, कोई अंधकार की शक्ति उनकी लाइफ में काम ना करे और किसी भी देश से युद्ध ना हो। देश की इकोनॉमी के लिए अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदाबंद, तेरे नाम में सब सेफ रहे, तेरे नाम में शांति रहे। हम जानते हैं ये अंतिम दिनों की निशानियां हैं युद्ध की, देश देश के साथ, कौम कौम के साथ, राज्य राज्य के साथ। लेकिन हम मांगते हैं खुदाबंद कि हमारे समयों में हमें शांति दे। हम इसके लिए प्रार्थना कर सकते। तूने हमें हयाव दिया है खुदा बाप, और हम प्रार्थना करते हैं शांति के लिए, देश की तरक्की के लिए खुदाबंद, सब लीडर्स के लिए खुदाबंद, उनकी लाइफ के लिए मेरे पिता परमेश्वर। अंधकार की शक्तियां उनके जीवनों से कार्य न कर सके खुदा, उन्हें छू, तेरा आत्मा उन्हें छुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। गवाही को सुनने से पहले इस वचन को मैं चाहता हूं आप सुनो, गवाही को हम बाद में सुनते हैं। बाइबल में एक ही ऐसी पुस्तक है जिसको सुनने से ही आप आशीषित हो जाते हो। कौन सी पुस्तक है वो? कौन सी पुस्तक है? बाइबल में एक लौती ऐसी पुस्तक है जिसको सुनने से ही आप ब्लेस्ड होते हो। बाकी सारे वचन हैं जो आप मानने से ब्लेस होते हो, कि आप चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। लेकिन बाइबल की एक लौती पुस्तक है जो सिर्फ आपको यह कहती है कि अगर तू इस पुस्तक को सिर्फ पढ़ेगा, और जो अनपढ़ हैं उनके लिए कहता है कि अगर तू इस पुस्तक को सुनेगा तो तब भी तू आशीषित होगा और धन्य हो जाएगा। तो मैं तो आपको ये बताता हूं कि ये एक हथियार है हमारे लिए कि अगर आपको अपनी लाइफ में डाउन फील होता है या आपको लगता है कि आशीष आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, और आप प्रकाशित वाक्य पढ़ें तो वचन ये कहता है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 3 में लिखा है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। यानी जो सुनता है, जो पढ़ता है, वो सब आशीषित हैं जब आप इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं। क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो आप मानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप मानते नहीं हैं क्योंकि अभी वो होने वाली हैं, या कुछ हो रही हैं या होने वाली हैं। तो जब भी आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं या सुनते हैं, आप आशीषित होते हैं। तो मेरा बिलीव है कि परमेश्वर ने आज का दिन ठान लिया है कि वो आपको आशीषित करे, और आप जब इस पुस्तक को सुन रहे हैं आप ब्लेस्ड हैं। आपकी फैमिली समेत, आपके बच्चों समेत, आपका जो कुछ भी जुड़ा हुआ है
आपका फाइनेंस, आपका कारोबार, आपकी जॉब, आपकी लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आज वो ब्लेसिंग के नीचे है, ब्लेसिंग की छतरी के नीचे है। सारे कर्ज आपकी लाइफ से रिमूव किए जाते हैं, सारे श्राप आपकी लाइफ से खत्म किए जाते हैं, सारे कर्ज आपकी लाइफ से खत्म किए जाते हैं। आमीन। ऊंचा और खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ये बात है यीशु मसीह के जन्म के 9 दशकों बाद की, जब यूहन्ना, जिसको परमेश्वर ने यह प्रकाशित वाक्य दिया, पहली आयत में लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि वह अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। 3 आयत धन्य हैं वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था, जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, और उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। सब कहें आमीन। जहां हिंदी में राज्य लिखा है, आप उसे राजा लिख सकते हैं। ये असली ट्रांसलेशन में पढ़ रहा हूं। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल अब उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। ये वहां पर इस वचन को लिख रहा है जिसका नाम है पतमुस। और ये पतमुस नामक जो टापू है, ये 50 मील यानी 80 किलोमीटर के दूर है जहां ये यूहन्ना रहता था। जब रोमी अंपायर ने यह देखा कि जो यूहन्ना है इसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उनको धर्म से मतलब नहीं था, लेकिन उनको पॉलिटिकल मतलब था कि यूहन्ना का जो लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। लोग यूहन्ना की बात बहुत ज्यादा मानने लगे थे। उन्हें मालूम था ये परमेश्वर का सच्चा दास है, तो लोग, जो पॉलिटिकल लोग थे, वो उससे भय खाते थे, और उन्होंने फैसला किया कि हम यूहन्ना को मार देंगे। और जब यूहन्ना को मारने का फैसला हुआ तो उसको बुलाया गया और उसको जलते हुए तेल में डाल दिया गया। और हिस्ट्री बताती है कि यूहन्ना जलते हुए तेल से बाहर आया और उसके शरीर पर एक भी खरोंच का निशान नहीं था। और ये देखकर वो डर गए, और उन्होंने 95 एडी में, आपको मालूम है जो 7 कलीसियां जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य में है, वो 7 कलीसियां तुर्की में मौजूद हैं आज। शायद आपको ये बात बड़ी हैरान होगी मिलने में कि वो इज़राइल में नहीं है, वो तुर्की में है। जिन 7 कलीसियाओं का नाम इस प्रकाशित वाक्य में है, और वो आज भी जगहें वहां मौजूद हैं, वहां चर्चेस बनी हुई हैं। तो उन्हीं 7 कलीसियाओं में एक का पास्टर था यूहन्ना, जिसको प्रकाशित वाक्य मिला। और जब वो वहां पर इफिसुस में प्रचार कर रहा था और लोग उसकी फॉलो करने लगे थे, और हजारों लोग उसको फॉलो करने लगे थे, क्योंकि वो परमेश्वर का चेला था और उसके द्वारा परमेश्वर ने मिरेकल्स किए थे, और वो परमेश्वर के सुसमाचार को और उसकी गवाही को बताता था कि वो जी उठा। तो इससे भय खाकर रोमी अंपायर ने, उससे राजा ने भय खाया और 95 एडी में उसको बुलाया और जलते तेल में डाला, और वो जब नहीं मरा तो उससे वो डर गए और उसे पतमुस नामक टापू के ऊपर छोड़ दिया गया।
ये पतमुस नामक टापू आज के देश, जो आज जहां पे है, उस देश का नाम है ग्रीस। और ये ग्रीस पे पतमुस नामक टापू, जो इसकी जगह इफिसुस, जहां ये पास्टर था यूहन्ना, इसको जब छोड़ा गया वहां से, ये 80 किलोमीटर दूर एक ऐसे आइलैंड पे छोड़ दिया गया जहां आज लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। उन आइलैंड्स के ऊपर, उन दिनों में वो आइलैंड छुट्टियां मनाने के लिए नहीं होते थे, क्योंकि उन जगहों के ऊपर कोई ज़्यादा फसल नहीं होती थी। जस्ट वो आइलैंड होते थे, पथरीले आइलैंड, या वहाँ सिर्फ पेड़, जंगली पेड़ होते थे। बस एक समुद्र के बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता था, और वहाँ उसलिए लोगों को छोड़ दिया जाता था कि वो लोग वहाँ जाएं और वो भूख से मर जाएं। कुछ लोगों को जिनको ये मार नहीं सकते थे या मार नहीं पाते थे, पॉलिटिकली या मार नहीं पाते थे, विरोध के कारण या मार नहीं पाते थे, या यूहन्ना के कारण जो तेल से बाहर आ गया था मार नहीं पाते थे, तो उनको ये पतमुस नामक टापू के ऊपर छोड़ दिया करते थे। तो जब पतमुस नामक टापू पे जब सब प्रिजनर्स को, जब जेल में रखने वाले जो कैदी होते थे, उनको छोड़ देते थे वहां पे, तो उनको जो पूरा टापू था, उनको टापू में एक जगह बांध के नहीं रखते थे, क्योंकि वो टापू बहुत बड़े नहीं होते थे। तो उन टापुओं के ऊपर वो लोग उनको छोड़ देते थे, और वो जो कैदी थे सारा टापू घूम सकते थे। लेकिन उस टापू के ऊपर, जिस तरह कैदियों को जेल में सरकार द्वारा खाना दिया जाता है, वहां पर उनको खाना नहीं दिया जाता था। तो मोस्टली जो कैदी पतमुस नामक टापू के ऊपर भेज दिए जाते थे, थोड़े ही महीनों के अंदर अंदर कम खाना खाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, वो कमजोर पतले हो जाते थे, फिर वो मर जाते थे। तो इसलिए कि यूहन्ना को वहां पे डाल दिया गया कि हम इसको वैसे मार नहीं पाए, तो ये अपनी मौत वहां पे मरे। और उनको मालूम था कि कुछ ही हफ्तों और महीनों में यूहन्ना वहां पे जाएगा, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, वो बिल्कुल अपनी ओल्ड एज में है। एक 90 साल के बूढ़े को आप एक सुनसान टापू के ऊपर छोड़ देंगे तो वो वहां पे क्या कर लेगा? कितनी की मछली पकड़ लेगा? कितना काम कर लेगा? क्या वो खाएगा? कुछ नहीं। तो उन्होंने इसलिए कि ये मर जाए, उसको पतमुस नामक टापू के ऊपर छोड़ दिया। और जब उसको टापू के ऊपर छोड़ा, आप हैरान होंगे, आपकी क्रिश्चियन लाइफ कई बार ऐसे फेसेस से गुजरती है, ऐसे कंडीशन से होके गुजरती है जहां आपको लगता है कि आप डेथ के करीब हैं, जहां आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत बड़े ट्रबल में चली गई है, बहुत बड़े मुश्किल में चली गई है, जहां कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता है, जहां आपके जैसे जो आपके दशा में लोग हैं वो मर रहे हैं आपकी आंखों के सामने, जिस तरह यूहन्ना की आंखों के सामने उस पतमुस नामक जो टापू था उसके कैदी मर रहे थे। आज भी जब आप उस पतमुस नामक टापू के ऊपर जाएंगे, जिस जगह के ऊपर परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिया था, 10 आयत में लिखा, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही ही सा बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया। ये 7 कलीसियाएं आज तुर्की में मौजूद हैं। आप यहां जा सकते हैं, आप इस जगहों पे घूम सकते हैं। वहां आज भी चर्चिस हैं, आज भी सारी हिस्ट्री वहां पे मौजूद है। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक के वस्त्र पहने, छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत यानी वाइट थे, वर्ण पाले के समान उज्जवल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। हालेलुया। अब उसे यीशु मसीह के दर्शन होते हैं और यीशु मसीह उसे दिखाई देते हैं और उसे कहते हैं, जो कुछ तू देख रहा है उसे लिख ले। जब आप मसीह में आते हैं, बाइबल में एक बड़ी गहरी बात लिखी है। लोगों को लगता है कि ऐसा क्यों लिखा है? बाइबल में लिखा है, अन्याय क्यों नहीं सहते? जब लोग तुम्हारा विरोध करते हैं तो तुम आनंदित क्यों नहीं होते हो? अब यहां पर जो
रोमी लोग हैं वो आनंदित हो रहे हैं कि हमने एक डिसाइपल को मार दिया, क्योंकि पतमुस नामक टापू से ये 90 साल का बूढ़ा ये वापिस जिंदा आने वाला नहीं है। कलीसियाएं दुखी हैं क्योंकि उनके सेवक को उठा लिया गया है जो बिल्कुल एक गढ़ की तरह है। लेकिन आगे क्या हुआ? जिस गुफा में, जिस जगह के ऊपर यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा, जब उसने देखा तो उसने क्या देखा? बाल श्वेत यानी वाइट हैं, जो बुजुर्गी को, समझदारी को दर्शाता है। हम बोलते हैं ना कई बार, यार तेरे तो बाल चिट्टे हो गए, हुण तां अकल दी गल कर ला। यानी जब बाल वाइट हो जाते हैं तो वो बुजुर्गी को, समझदारी को दर्शाता है। तो परमेश्वर के बाल जब देखे गए तो वो वाइट थे, उज्जवल थे, यानी वो समझदार है, वो बुद्धिमान है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। जब आप आग में चीजों को डालते हैं, जब आप सुनारे के पास जाते और बोलते ये सोना मेरा जरा करना, इसको बेचना है, तो वो आपकी शक्ल देख के आपको पैसा नहीं देता, वो सोने को आग में डालता है, क्योंकि आग झूठ नहीं बोलती, इंसान बोलता है। आग दिखा देती है कि इसमें कितना सोना है और कितना पीतल है और कितनी चांदी है और कितनी अशुद्धता है। तो जब परमेश्वर ये दिखा रहा है कि मेरी आंखें आग की ज्वाला के समान है, यानी मेरी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैं तुम्हारे मन की बातों को भी जानता हूं, जो तुम्हारा दुश्मन सोचता है ये भी जानता हूं, जो तुम्हारे लोग सोचते हैं मैं ये भी जानता हूं। तुम मेरे सामने जब आते हो तो मैं सब देख सकता हूं, क्योंकि आंख जो ज्वाला है आग के समान उसकी आंखें हैं, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो तुम्हारी हर एक सीक्रेट को जानता है। उसके आगे लिखा, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। जिन भट्टियों में चीजों को क्रश किया जाता है वो पीतल की होती हैं मोस्टली। पीतल एक हार्ड धातु है, ये मोल्ड नहीं होती, ये खराब नहीं होती, ये खत्म नहीं होती, टूटती नहीं जल्दी। तो जब पांव पीतल के समान हैं, इसका मतलब न्याय भी है, इसका मतलब मजबूती भी है। और जब ऐसा दर्शन यूहन्ना पा रहा था, जिस जगह यूहन्ना ने दर्शन पाया, उस गुफा की पिक्चर है मेरे पास, वो दिखाना जरा। इस जगह क्या आप दिखा सकते हैं सब तरफ? इस जगह यूहन्ना ने परमेश्वर के प्रकाशित वाक्यों को पाया था। यह पतमुस नामक टापू आज भी है, और जिस जगह उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया था वो जगह आज भी वहां मौजूद है, और दुनिया भर के सैलानी वहां जाते हैं हर साल। यह ग्रीस में आज भी मौजूद है। अब यहां पर इस जगह के ऊपर परमेश्वर उसे दर्शन दे रहा है, और उसे वो दे रहा है जो आज तक हिस्ट्री में कभी किसी को नहीं मिला था। जो आज तक जब से धरती बनाई गई थी वो बातें किसी मनुष्य को नहीं बोली गई थी, जो यूहन्ना को इस जगह के ऊपर बताई गई। और जो परमेश्वर के दास है, जो नबी हैं, जब मैं उनसे कई बार मिलता हूं, बात करता हूं, तो उस जगह के ऊपर वो बताते हैं कि जब हम जाते हैं तो उस जगह के ऊपर एक अजीब सी प्रेजेंस है परमेश्वर की। जब उस जगह पे हम बैठते हैं, सिर्फ खड़े रहते हैं, तो सिर्फ खड़े रहने से जब हम वापिस आते हैं हमारी जिंदगी सेम नहीं होती, कुछ बदल चुका होता है। वहां इतनी प्रेजेंस है परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की इतनी हजूरी है वहां के ऊपर। लोकेशन मायने रखती है। जब जीसस क्राइस्ट ने उस अंधे को चंगा किया तो वो अंधा अपने घर में बैठा हुआ चीखे नहीं मार रहा था, वो उसी रोड के ऊपर था जिस रोड से परमेश्वर निकल रहे थे। जिस रोड से परमेश्वर निकल रहे थे उसी रोड से ही आकर उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने परमेश्वर के पल्ले को छूकर अपनी शर्मिंदगी को खत्म कर लिया था। जो लोग सोचते विश्वास होना चाहिए, आप कहीं भी चले जाओ, किधर भी चले जाओ, ये रॉन्ग है। लोकेशन मायने रखती है। जिस जगह परमेश्वर काम कर रहा है मायने रखता है। एक विश्वासी को यह पता है आंख की बीमारी होने पर हाउ टू गो टू बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट आई डॉक्टर्स इन माय एरिया, कैसे ढूंढना है गूगल से। लेकिन जब
हीलिंग की बारी हो, डिलीवरेंस की बारी हो, आत्मिक तरक्की की बारी हो, फिर किस चर्च जाना है ये मूर्ख विश्वासी कभी ढूंढते नहीं, क्योंकि हर एक चीज के स्पेशलिस्ट हैं। लोकेशन मायने रखती है। आज भी वो लोग बताते हैं कि जब हम यहां वहां पर जाते हैं तो जस्ट वहां कोई प्रार्थना भी नहीं, जस्ट वहां पर जैसे खड़े हो जाओ तो परमेश्वर का आत्मा आपको भरने लगता है अंदर से, वो चीजें होने लगती हैं जो कभी नहीं हुई। और जब यहां पर परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य उसको मिला तो लोगों के हिसाब से वो पनिशमेंट के नीचे है, वो दुखी हो रहा है, उसको हमने नप लिया, उन्होंने दब लिया, पर वो एक ग्रेटेस्ट काम करने जा रहा है। इमेजिन, शैतान के हिसाब से इसे खत्म कर दिया गया है। परमेश्वर कहता नहीं, इस दुनिया का मालिक मैं हूं, इस वर्ल्ड का मालिक मैं हूं, कुछ भी मेरी मर्जी के बिना नहीं होता है। उन टापू में थोड़ी सी पॉपुलेशन पर यूहन्ना ने प्रचार किया, और जहां यूहन्ना को मर जाना चाहिए था भूख से, उसी टापू के लोग उसे खिलाते रहे, उसके चेले वहां पे खाना भेजते रहे। कुछ चेले वहां पे गए इंक लेके, पेन लेके, जो वहां तब के होते थे, खाना लेके, और जो कुछ यूहन्ना ने उन्हें लिखाया उसने वो लिखा। यूहन्ना जिंदा रहा, 18 महीने बाद फिर वापस लौट आया, और फिर अपनी पूरी उम्र भोग कर वो मरा और परमेश्वर में सो गया। जब परमेश्वर काम करने में आता है वो राजाओं को भी फेल कर देता है। वो ये दिखाता है कि मैं राजाओं का राजा हूं, ये हुकूमतें जो चला रहे हैं मैं इनके ऊपर हूं जो हुकूमत चला रहा हूं। जब कलीसियाएं सताव के नीचे होती हैं, उन्हें लगता है हम नष्ट हो रहे हैं। आप नष्ट नहीं हो रहे हो, आप एक ग्रेटेस्ट बीज बनने के लिए जा रहे हो। छत्तीसगढ़ की कलीसिया, मध्य प्रदेश कलीसिया, पंजाब कलीसिया, राजस्थान कलीसिया, आप एक बीज बनने जा रहे हो ग्रेटेस्ट हाइट के लिए जो परमेश्वर तैयार कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, जब परमेश्वर ठान लेता है कि उसने काम करना है, शैतान को मालूम होता है कि यहां काम हो रहा है। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितने मर्जी काम कर ले, जितने मर्जी कुछ भी कर ले, परमेश्वर के कार्यों को वो रोक नहीं सकता है। उस समय दुख लगता है कि ओह, यूहन्ना को कैसे बंदी बना लिया गया, परमेश्वर ने इसे छुड़ाया क्यों नहीं। लेकिन परमेश्वर जानता था कि मैंने इसे वो प्रकाशित वाक्य देना है जो पॉसिबल नहीं है इफिसुस में रहते हुए कि ये लिख पाए। तो परमेश्वर ने उस टापू में उसे भेजा जो बियाबान था, जो सुनसान था, जहां बहुत ही कम आदमी थे, बहुत कम खाने नाम की कोई चीज नहीं उगती थी वहां पे। बहुत कम खा खा कर कहीं कहीं से कुछ खा लिया, कोई मछली खा ली, कहीं कोई नारियल पी लिया, तो लोग स्टारवेशन से, भूख से और कमजोर होकर वहां पे मर जाते थे। लेकिन परमेश्वर का कार्य देखो, वो कहता है सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है जो मुझसे प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो मेरी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आपकी लाइफ में कई बार आपको लगता है कि ये क्या हो गया, इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ सकती है, लेकिन आप नहीं जानते उस मुसीबत से परमेश्वर एक बहुत ग्रेट चीज निकालने वाले हैं। वो ऐसी ग्रेट होगी सदियों तक याद रखा जाएगा उसे। वो ऐसी ग्रेट होगी जबकि 7 पीढ़ियों तक, 1000 पीढ़ियों तक जाएगी। वो ग्रेटनेस ऐसी आपकी स्पिरिट में परमेश्वर डाल देगा। जो श्राप आपकी जनरेशन से चलता आ रहा था, अब आपकी लाइफ में जो डीएनए वो चेंज हो चुका है, जो सक्सेस का डीएनए आपकी लाइफ में परमेश्वर डाल चुका है, वो जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे, चाहे 1000 पीढ़ियां हो, अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी लाइफ से जाएगा। क्या ये छोटी बात है चर्च? नहीं, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो कर रहा है वो बड़ा है। जो आपकी लाइफ में वो कर रहा है वो बड़ा है।
आपको स्पिरिचुअल आईज ओपन करनी होगी और परमेश्वर के सामने देखना होगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ में उस छोटे से दुख से, उस छोटी सी पीड़ा से, उस छोटी सी परसिक्यूशन से जो आपकी लाइफ में हो रही है, वो बड़ा कुछ करने के लिए जा रहा है। लोग निराश हो जाते हैं, उनकी लाइफ में थोड़ा सा दुख आता है, परमेश्वर के लिए थोड़ी सी परसिक्यूशन आती है, वो निराश हो जाते हैं, उनका नेचर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है। वो जानते नहीं हैं कि परमेश्वर ने उनके चैप्टर को बंद नहीं किया है। हालेलुया। वो एक नई स्पीड के लिए उसने किया है। उसने थोड़ी देर के लिए आपको रोका है, आपकी सर्विस करने के लिए। उसने थोड़ी देर के लिए आपको स्टॉप किया है, आपको कूल करने के लिए। आप डबल स्पीड से आगे भागने वाले हैं। और आमीन खड़कने वाला जी, ये शैतान के कानून। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। फिर से कहो हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। चिल्लाओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन के सब शताबों के लिए बोलो थैंक यू जीसस। सब दुखों के लिए बोलो थैंक यू जीसस। सबसे परीक्षाओं के लिए बोलो थैंक यू जीसस। जो खुदाबंद बड़ा कर रहा है मेरे जीवन में, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रही हूं। ये शैतान मुझे रोक ना पाएगा, ये सताव मुझे रोक ना पाएगा। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। फिर से कहो हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। जब आपको लगता है आपका चैप्टर बंद हो गया, एक नया चैप्टर खुलने के लिए जा रहा है। यह भविष्यवाणी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कैरियर के लिए है। एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में खुलने जा रहा है, जो आपकी लाइफ का मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर होगा। ओ आमीन खड़कने वाले साथ चाहिए ऊंची आवाज के। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। जब मैं सेवकाई के लिए बुलाया गया था और परमेश्वर ने मुझे अपने आत्मा से विश्वासियों के घर दिए थे, मैं उनको जानता नहीं था। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा था बाइक लेके चल इस गांव में। और उस गांव में परमेश्वर ने कहा रुक, इस गली के पास रुक और यहां पूछ कि यहां इस गली में कौन क्रिश्चियन है। उन्होंने कहा आप जिस गली के बाहर रुके हो यहां एक ही घर क्रिश्चियन है, पूरी कॉलोनी में एक ही घर क्रिश्चियन है। और जिस गली के बाहर आप रुके हो इसी गली में है, और जिस घर में वहां छोटा सा पीला सा बल्ब जल रहा है वही क्रिश्चियन है। और दूसरे घर में जहां मैं गया उनके पास बेबी नहीं था, वो भी मेरे सामने 5-7 गांव छोड़ के। और उस गांव में जब मैं गया और परमेश्वर ने कहा रुक और यहां पूछ कौन क्रिश्चियन है। उस व्यक्ति से पूछा यहां कौन क्रिश्चियन है, कहा यहां 2 घर क्रिश्चियन हैं, और जहां आप रुके हो ये आपका बिल्कुल सामने वाला घर, यहां यही क्रिश्चियन है। उनके घर में अंदर गया, उन्होंने मुझे जब मैंने जय मसीह की बोला, उन्होंने मुझे रिसीव किया। मैंने कहा मैं यहां रहता हूं खामरा में, मैंने चर्च स्टार्ट की है, आप आया करो। कहती बहुत मैं बीमार बहुत आ, मेरे लिए प्रेयर कर। मेरी कुड़ी लिए प्रेयर करो, मुंडा बच्चा नहीं हुंदा। मैं कहा मैं प्रेयर करूंगा आपके लिए, डोंट वरी। जब प्रेयर हुई उसके बेबी हुआ उसी साल। अमेजिंग मिरेकल फर्स्ट डे से। सुनो, मिरेकल्स होने के बाद, डिलीवरेंसेस होने के जब ये चल रहा था, मेरी लाइफ में एक सिकनेस एंटर करती है और मुझे बुखार होना शुरू होता है। रोज 103, 102, 101 क्रोसिन खा रहा हूं, बुखार उतर रहा है, क्रोसिन छोड़ दी, बुखार चढ़ गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 2-3 दिन बुखार चढ़ जाए आदमी की हालत बुरी हो जाती है। ये भाई साहब उतरने का नाम नहीं ले रहे। 2 महीने 3 महीने आप कितनी पैरासीटामोल खा लोगे, आपका शरीर खराब कर देगा वो। टेस्ट होने शुरू हुए, टेस्टों में कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, बुखार बढ़ता जा रहा है, कमजोरी बढ़ती जा रही है। टेस्ट हो रहे हैं कि कभी किसी बीमारी के लक्षण आ रहे हैं कि ब्रूसेलोसिस नाम की बीमारी है, जानवरों से आती है, इस बुखार का इलाज नहीं होता, डेथ हो जाती है।
इतना मैं कमजोर हो गया कि कंघी तक पकड़नी मुश्किल हो गई। और तब मैंने सोचा शायद मेरी लाइफ का एंड होने वाला है। हमें मालूम नहीं होता कि आपकी लाइफ की जो शुरुआत होनी है, आपकी लाइफ की जो चढ़ाई होनी है, उससे पहले हो सकता है शैतान आपको डाउन करने की कोशिश करे। और परमेश्वर अलाउ करता है कई बार परीक्षाओं को आपकी लाइफ में। और मैं जानता नहीं था, जहां मुझे लग रहा था मेरी लाइफ एंड हो रही है, परमेश्वर भारत की सबसे बड़ी कलीसिया की बुनियाद को डाल रहे थे और उसे खड़ा करने के लिए कैसे करना है। इमेजिन करो, उसमें मुझे कुछ मालूम नहीं था क्या होगा, फ्यूचर में मेरे लिए क्या रखा है। इतना पता था बस परमेश्वर में आ गए हैं, मर गए तो स्वर्ग चले जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, शायद इतना ही इस्तेमाल कर लिया बहुत होगा, शायद इतना ही बोला होगा। क्योंकि जब आप विश्वासी होते हैं, नए विश्वासी होते हैं, आपको कभी भी परमेश्वर पूरा प्लान जाहिर नहीं करता है ताकि आपको विश्वास के द्वारा चला सके, क्योंकि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अन होना है। परमेश्वर कभी प्लान नहीं बताएगा पूरा, आपको जस्ट छोटा छोटा प्लान मालूम होगा, अगला कदम मालूम होगा कि मुझे क्या उठाना है। इमेजिन करो जब यूहन्ना को वहां से भेजा जा रहा होगा, लोग रो रहे होंगे कि हो हमारे जीवन में कलेश आ गया, परसिक्यूशन आ गया। लेकिन वहां पे क्या हुआ? वहां पे प्रकाशित वाक्य नाम की दुनिया की सबसे उत्तम, दुनिया का सबसे उत्तम अध्याय, दुनिया की सबसे उत्तम पुस्तक की सबसे उत्तम पुस्तक वहां पे लिखी जानी थी। उन 18 महीनों के पीरियड में यूहन्ना ने वहां यीशु मसीह को साक्षात देखा और उस पुस्तक को लिखा। इमेजिन करो वो ग्लोरी कि उस केव में परमेश्वर आपको दर्शन दे रहे हैं। और वहां अगर आप केव को जाके घूमेंगे तो वहां पे केव में जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया था, वहां 3 दरारें आ गई थी केव में। उस गुफा में 3 दरारें हैं, बाप बेटा पवित्र आत्मा। और देखो उस गुफा में परमेश्वर उसे दर्शन दे रहे हैं और उसे बोल रहे हैं लिख। और वो आज तक हम पढ़ते हैं। जब शैतान आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, जब लोग आपको सताएं, आपको बोलें कि यीशु मसीह को तू नहीं मानेगा, मगर मानेगा तो ये नौकरी तेरी चली जाएगी, मैं आपको सलाह देता हूं उस नौकरी को छोड़ दो। आपके लिए कुछ बेस्ट रखा है। सुनो, ऐसी नौकरियों को तुम नौकर रख लोगे, ऐसी नौकरियों को मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन तुम में दम होना चाहिए परमेश्वर के लिए खड़े होने का। तुम्हें एमएलए बोल रहा है ना वहां का, सरपंच बोल रहा है वहां का, क्रिश्चियन नहीं होगा तो तेरे को बर्तन नहीं देंगे, तेरे घर में नहीं आएंगे, तेरी शादी नहीं होगी, तुझे बाहर निकाल देंगे, पानी नहीं देंगे। निकल जाओ वहां से, पानी पीना बंद कर दो वहां का। जो खुदा तुम्हें देगा वो कहीं बड़ा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा एक भी इंसिडेंट बाइबल में नहीं है जहां शैतान जीता हो और परमेश्वर हार गया हो। एक भी नहीं है पिछले 2000 साल में जब से कलीसिया आई है, एक भी नहीं। जब जब भी कलीसिया के ऊपर जुल्म हुए हैं, कलीसिया बड़ी है, लोग ब्लेस्ड हुए हैं, अनॉइंटिंग बड़ी है, सामर्थ्य बड़ी है, परमेश्वर का कार्य बड़ा है, कम नहीं हुआ। मेरी लाइफ की आशीष, मैं कोई ऊपर से नहीं आया हूं, स्वर्ग से नहीं उतरा। मैंने भी स्ट्रगल किया है शरीर के साथ, शैतान के साथ, इच्छाओं के साथ। लेकिन मैंने क्या नोटिस किया है कि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहा हूं। अगर किसी रिश्तेदार ने धमकी दी है छोड़ने की तो मैंने पहले उसे छोड़ा है, मैंने छोड़ा है पहले। फैमिली ने धमकी दी है छोड़ने की तो मैंने छोड़ा है पहले। पैसा नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, मेरा दोस्त, हम दोनों इकट्ठे परमेश्वर में आए थे, इकट्ठे हमने परमेश्वर को माना था। जस्ट थोड़े दिनों का फर्क है बीच में, कुछ ही दिनों का, कुछ ही डेज का। बैप्टाइज्ड, लेकिन जब परमेश्वर में चला तो सताव आया और उसकी फैमिली ने बुलाकर उसको बोला कि बेटा अगर तू क्रिश्चियन बनना चाहता है तो हम तुझे ना तो दुकान में हिस्सा देंगे और तेरी शादी भी नहीं करेंगे। उसकी शादी हो गई,
20 साल पहले, आज से 18 साल पहले उसका सब कुछ जा चुका है। आज वो मां, वो बाप, कोविड के दौरान कोई चला गया, कोई बीमारी के दौरान चला गया, जवान भाई चला गया, अकेला रह के। जो शैतान आपको डरा रहा है ना, शैतान खुद डरा हुआ है, वो इसलिए डरा रहा है। आज मेरी फैमिली कहां है? मसीह में है। क्योंकि मैंने कहा ठीक है, आपको कुछ जो नहीं देना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको दुकान की चिंता थी, शादी की चिंता थी, वो किसी चीज में आज हैप्पी नहीं है। आपको लोग डराते हैं तो डराने दो उनको, उनके सताव को सहो, आनंदित रहो। तुम्हारा बाप कुछ ब्यूटीफुल लिख रहा है तुम्हारे लिए, कुछ जबरदस्त तुम्हारी लाइफ में होगा। समय दो परमेश्वर को। यहां तो इतने मूर्ख लोग हैं, 4 परसिक्यूशन आए, बपतिस्मा नहीं लेते, बोलते कल को शादियां कहां करेंगे। अरे तुम इतने तो मूर्ख हो। जो परमेश्वर कैंसर हील कर सकता है, जो मुर्दे जिंदा कर सकता है, तुम्हारी शादियां नहीं कर सकता क्या? यह अविश्वास इजराइलियों ने दिखाया था और उन्होंने कहा था हम वहां पे जाके हमने कोई बच्चे मरवाने हैं अपने। परमेश्वर ने कहा अब तुम वहां पे नहीं जाओगे, तुम्हारे बच्चे वहां जाएंगे। और उनमें से सिर्फ 2 लोग थे, उन लाखों लोगों में से, उस जनरेशन की, जो वहां पहुंचे जहां परमेश्वर उनको लेके जाना चाहता था। अविश्वास। डर लगता है रिश्तेदार से, डर लगता है समाज से, अविश्वास। और परमेश्वर जो ग्रेट है, जो बड़ा है, वो हमारे विश्वास से बियॉन्ड काम नहीं करता। वो अंधे को कहता है तेरे अंदर क्या विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? हां प्रभु, मेरे अंदर विश्वास है। ठीक है, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। कई कई जगहों के ऊपर उनको विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम हल कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह उनका दोस्त था, क्योंकि वो उन्हीं में पला और बड़ा था। उनको विश्वास नहीं था। जहां विश्वास नहीं था तो बाइबल कहती परमेश्वर यीशु मसीह वहां बहुत सामर्थ्य के काम ना कर सका। सिर्फ कुछ बीमारों पर हाथ रख के उन्हें चंगा करके वो वहां से चला गया। मैं कोई स्पेशल नहीं था, स्वर्ग से उतरा हुआ। मैंने सीखा है विश्वास करना। जो परमेश्वर ने कहा उसे सीखा है, उसे मानना है, आपको अच्छा लगे या ना लगे। आज कितनी चर्चेज है जो फाइनेंशियल स्ट्रगल करती हैं कि आपको स्ट्रगल करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया नहीं, लेकिन क्या वो बोती हैं? नहीं बोती हैं। अगर एक विश्वासी, एक सेवकाई टाइथ नहीं बोएगी, वो कभी वहां नहीं पहुंच सकती जहां परमेश्वर उसके लेके जाना चाहता है, क्योंकि उसने अपने बीजों को खाया है। अपने बीजों को खाने का मतलब है तुमने अपनी फसल को खा लिया है। इसीलिए आज विश्वासी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर फेथ नहीं है। क्योंकि प्रेयर करने के लिए फेथ चाहिए, यीशु मसीह को डिक्लेयर करने के लिए फेथ चाहिए, टाइथ बोने के लिए फेथ चाहिए, बीज बोने के लिए फेथ चाहिए, भूखे रहने के लिए फेथ चाहिए, सेवा करने के लिए फेथ चाहिए, अपना जीवन प्रभु के घर में देने के लिए फेथ चाहिए, अपना जीवन परमेश्वर के सेवा में समर्पित करने के लिए फेथ, विश्वास चाहिए। बिना विश्वास के आप नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, एक बेस्ट चैप्टर तेरी लाइफ में खुलने वाला है। नहीं, ये भविष्यवाणी ऊंचा बोलो, जरा कान खोल दो अपने पड़ोसी के। बोलो बेस्ट चैप्टर तेरी लाइफ का खुलने वाला है। अपने विश्वास को बढ़ा ले। बोलो पड़ोसी को, अपने विश्वास को बढ़ा ले। परमेश्वर के लिए खड़ा हो जा। तू अपना बेस्ट वर्जन देखने के लिए जा रहा है, जा रही है। आमीन। साथ बोल दो ऊंची आवाज में।